नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत वाइकर और आप देख रहे हैं बात अभिजीत की। आज का एपिसोड किसी पुरानी यादों की तिजोरी से नहीं निकला। आज का एपिसोड निकला है आपके और हमारे हाथ में पकड़े इस 6 इंच की या 7 इंच की स्क्रीन वाले स्मार्टफोन से। आज हम बात करने वाले हैं उस पीढ़ी की जो सैयारा जैसी फिल्मों को देखकर, उनके इमोशनल सीन देखकर थिएटर में बिलक बिलक के रोती है। लेकिन अगर इस पीढ़ी का दिमाग घूम जाए तो ये सीधे सड़कों पे उतरकर सरकारें हिलाने की भी कोशिश करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेन-ज़ी की। और जेन अल्फा की। ये वो पीढ़ी है जिसे हमारे आपके घर के बड़े कहते हैं। दिन भर बस रील्स देखते रहते हैं, किसी काम के नहीं है ये। लेकिन सच तो यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री को इस पीढ़ी से सीधा संवाद करना पड़ा तो उन्हें किसी पारंपरिक भाषण का सहारा नहीं लेना पड़ा, बल्कि सोशल मीडिया पर लाइव आकर बात करनी पड़ी। यह है जेन-ज़ी की ताकत। और अब बात करते हैं नेपाल की। जब नेपाल में नौजवान सड़कों पर उतरे तो आपने तो देखा है, उन्होंने रातों रात पूरा तख्ता पलट दिया था। ये पीढ़ी जितनी भावुक है उतनी एग्रेसिव है, आक्रामक है। जितनी शांत दिखते है उतनी अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो आज हम खोलेंगे जेन-ज़ी और जेन अल्फा की वो फाइलें जिसे समझना आज के दौर में हर माता पिता और हर शिक्षक को और पूरे समाज के लिए बेहद जरूरी है। तो देखना ना भूलिए, आखिर तक देखिए एपिसोड 8वां एपिसोड जेन-ज़ी की बातें। आइए शुरुआत करते हैं जेन-ज़ी से, जिनका जन्म हुआ था 1997 से लेके 2012 तक। यस, अगर आप किसी जेन-ज़ी के साथ 10 मिनट बैठ जाए तो आपको लगेगा कि वो हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, कोई नई एलियन भाषा में बोल रही है। अगर कोई बात उनको बहुत अच्छी लगती है तो ये कहते हैं दैट्स फायर या नो कैप। अगर किसी की पोल खुल गई तो ये कहते हैं कॉट इन 4K। किसी को इग्नोर करना है तो लिखते हैं या कहते हैं घोस्टिंग। अगर कोई बात बिल्कुल बकवास लगी तो बस एक शब्द बोल देंगे, क्रिंज या रिंज। इनकी दुनिया टेक्स्ट मैसेजेस और इमोजेस के पीछे छिपी हुई है। लेकिन इसकी वजह से इनको जज मत कीजिएगा, ये उतने ही कूल और इमोशनल है। इस कूल और बेफिक्र चेहरों के पीछे एक बेहद एक्सट्रीम इमोशनल दुनिया भी छिपी हुई है। आपने हाल ही में सिनेमाघरों में देखा होगा, बहुत सारे फिल्म्स सैयारे की बात करते हैं। सैयारे जैसी भावुक फिल्म आई थी तो ये जेन-ज़ी बच्चे थिएटर की सीटों पर बैठकर फुट फुट कर रोए थे। इनके रील्स और वीडियोस इंटरनेट पे वायरल होने लगे थे, लोग हंस रहे थे। इनको कमेंट्स दे रहे थे। ये पीढ़ी अपनी भावनाओं को छिपाती नहीं है, जो दिल में है वो सीधे स्क्रीन पर आ जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी बहुत डरावना है दोस्तों। अगर इस पीढ़ी को गुस्सा आ जाए तो शामत आ जाए। अगर सोशल मीडिया पर कोई मुद्दा छिड़ जाए तो ये पल भर में कैंसल कल्चर चालू कर देती है। कैंसल कल्चर कीबोर्ड के पीछे बैठकर ऐसे अंधाधुंध गालियां और ट्रोलिंग शुरू कर देती है कि सामने वाला इंसान मानसिक रूप से ही टूट जाता है। ये लोग चीजों को न्यूट्रल नहीं देखते। इनके लिए या तो सब कुछ बेस्ट है या फिर वर्स्ट। इमोशंस का ये एक्सट्रीम लेवल ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन दोस्तों, इस पीढ़ी को सिर्फ रील बनाने वाली पीढ़ी समझकर खारिज कर देना सबसे बड़ी भूल होगी। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए छात्रों और युवाओं के आंदोलन को देखिए। बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी बड़े नेता के झंडे के नीचे सिर्फ एक हैशटैग और इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाकर उसके दम पर हजारों युवा सड़कों पर कैसे आ गए? कौन सी ताकत थी ये? इन्हें अपनी हक की बात करना या कहना आता है। ये सवाल पूछते हैं, ये न्याय मांगते हैं और ये तब तक पीछे नहीं हटते जब तक इनकी आवाज सुनी न जाए। आपको याद होगा नेपाल में जो राजनीतिक हलचल और तख्ता पलट हुआ,
उसकी रीढ़ की हड्डी यही जेनजी युवा थे। हाँ दोस्तों, जब सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और युवाओं की अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की तो हजारों युवक सड़कों पे उतर आए। ये पीढ़ी सड़कों पर उतर आई और सत्ता के समीकरण ही उन्होंने बदल दिए थे। इन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि स्मार्टफोन चलाने वाली उंगलियां सत्ता की कुर्सियों को भी हिला सकती है। ये इस पीढ़ी का ही असर है कि देश के शीर्ष नेतृत्व को समझ आ गया और वो लाइव आ गए। अगर जेनजी से जुड़ना है तो पारंपरिक मंच से काम नहीं चलाना पड़ेगा। पीएम को, हमारे प्रधानमंत्री को भी पता चला कि अगर जेनजी से बात करनी है तो पारंपरिक मंच का काम नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी को खुद सोशल मीडिया का रास्ता अपनाना पड़ा, युवा से सीधे लाइव आकर बात करनी पड़ी, क्योंकि जेनजी भाषण नहीं सुनते, कभी भी भाषण नहीं सुनते। जेनजी संवाद चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं। अब बात करते हैं उस पीढ़ी की जो अभी अभी दुनिया में आई है। जेन अल्फा। 2013 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं वो सब जेन अल्फा यानी जनरेशन अल्फा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने चलना सीखने से पहले स्क्रीन को स्वाइप करना सीखा है। आपके घर में होंगे तो आपको भी अनुभव आता होगा। इनके लिए इंटरनेट कोई नई तकनीक नहीं है, इनके लिए इंटरनेट हवा और पानी की तरह स्वाभाविक है। जनरेशन अल्फा का पहला दोस्त कोई पड़ोस का बच्चा नहीं है, बल्कि एलेक्सा है, सीरी है या गूगल एआई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बेहतर जानते हैं। ये वो बच्चे हैं जो होमवर्क के लिए किताबें नहीं खोलते, एआई से सवाल पूछते हैं, गूगल से सवाल पूछते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज है दोस्तों। ये एक साथ कई काम कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। इनका अटेंशन स्पैन जो है वो सिर्फ 5 से 8 सेकंड का ही रह गया है। अगर 5 सेकंड में कुछ नया नहीं घटा, कुछ नया नहीं हुआ तो स्वाइप। 2025 या 2026 के बाद आने वाली पीढ़ी को वैज्ञानिक जनरेशन बीटा कह रहे हैं। ये वो पीढ़ी होगी जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और न्यूरल चिप्स की दुनिया में पैदा होगी। न्यूरल चिप्स, यस। इनके लिए असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच का अंतर लगभग खत्म हो गया होगा। देखिए ना, आज के बच्चों को देख के पता चलता है हमें। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या जेनजी और जेन अल्फा सिर्फ गुस्से, गालियों और स्क्रीन एडिक्शन से भरे हुए हैं, या इनमें कोई खास बात है ही नहीं? आइए निष्पक्ष होकर देखते हैं इनकी कमियां क्या है। तो फ्लॉज, पेशेंस की कमी है इनमें, धैर्य की कमी है। इन्हें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। 10 मिनट में खाना, 1 सेकंड में उत्तर, यस, आंसर चाहिए इन्हें इंस्टेंट। इसलिए मानसिक तनाव, मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा है। स्क्रीन की चमकीली दुनिया इन्हें अंदर से अकेला और डिप्रेस्ड बना रही है। इनके एक्सट्रीम व्यवहार को देखिए, अति उत्साह या अति गुस्सा आ जाता है। इनके अच्छे को देखते हैं अभी। स्ट्रेंथ क्या है इनकी? सच्चाई और निडरता। ये पीढ़ी ढोंग नहीं करती, सपने नहीं देखती। हाँ, सपने देखती है लेकिन सपने को पूरा करने का जिद भी रखती है। जो महसूस करते हैं वो खुलकर बोलते हैं ये लोग। सामाजिक जागरूकता इनका है, जो महत्व का पहलू है। पर्यावरण हो, समानता हो या भ्रष्टाचार, ये पीढ़ी तुरंत आवाज उठाना जानती है। तकनीक की महारत इनको हासिल है। ये पीढ़ी दुनिया को किसी भी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा तेजी से बदल सकती है। दोस्तों, हर पीढ़ी को उसकी पिछली पीढ़ी बिगड़ी हुई लगती है। सच है ना? जब रेडियो आया था तब भी बड़ों ने कहा था कि बच्चे बर्बाद हो गए। जब टीवी आया तब भी यही कहा गया था कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कंप्यूटर आया तभी भी यही कहा गया था कि पीढ़ी बर्बाद होने वाली है, कुछ नहीं होगा इस पीढ़ी का। और आज जब स्मार्टफोन और एआई आया है तो हम जेनजी को दोष दे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इन्हें कोसने के बजाय इनकी ताकत को समझे और इन्हें सही दिशा दे। आज के इस धमाकेदार एपिसोड में इतना ही। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके घर में कोई जेनजी है जो
इमोशनल गाने देखकर या लव सॉन्ग्स देखकर, सैड सॉन्ग्स देखकर रोता है और बात बात पर क्रिंज बोलता है। और नेपाल से लेकर जंतर मंतर तक युवाओं के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। हाँ, वैसे कुछ अभिनेता और नेता इस जेनजी की हरकतों पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। शक्तिमान जी भी आए हैं और मथुरा दास फिर से ट्रोल करने लगे हैं बच्चों को। इन बच्चों को दोष देने से काम नहीं होगा। इन बच्चों को, इन युवाओं को समझना जरूरी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे युवा पीढ़ी द्वारा हुए जन आंदोलनों की। और हमारे बच्चे अगर ऐसे जनरेशन से जुड़े हैं या इसी जनरेशन से है तो हमें उनसे बात करने का और ट्रीट करने का रवैया कैसा रखना चाहिए। अगला एपिसोड भी जरूर देखिए, इस विषय पे बात होगी। जुड़े रहिए अभिवाइकर फिल्म से। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अपने जेनजी और जेन अल्फा बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए। मैं अभिजीत वाइकर जल्द ही मिलूंगा अगले एपिसोड में और ऐसी चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और हाँ, इंसान रहिए। थैंक यू वेरी मच। बात है तेरी खुद की, खुद पे जीत की। अभी जी